क्लास 6 साइंस सब सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज का हमारा चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। 6th क्लास, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कपड़े हमारे ज़रूरत का एक हिस्सा हैं। वी वेयर क्लॉथ्स मेनली टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी अगेंस्ट द वेदर, स्ट्रॉन्ग सनलाइट, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट एंड रेन। यानी हम सभी जानते हैं कि जो कपड़े हैं हमारे शरीर को बचाते हैं धूप से, सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, कीड़ों के काटने से भी बचाते हैं। वी आल्सो वेयर क्लोथ्स टू मेक आवर सेल्स लुक स्मार्ट। और कपड़े पहनकर हम देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। क्लॉथिंग वाज इन्वेंटेड बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख ईयर एगो। यानी क्लॉथिंग का जो इतिहास है, कपड़े के बारे में जो बताया जाता है, लगभग 50,000 साल से लेकर 1 लाख साल पुराना है। यानी क्लॉथ को सिलने के लिए जो निडल बनाई गई थी वो सबसे पहले हड्डी की बनाई गई थी। इसके बारे में 30,000 साल पुरानी बातें हैं जो कि रशिया में बताई जाती हैं। उससे पहले जो लोग थे वो अपने शरीर को ढकने के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे, और सर्दियों में जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे और गर्मियों में पत्तों से अपने शरीर को ढकते थे। आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द स्टिचिंग निडल, यानी इन सब के बाद भी निडल का आविष्कार हुआ जिससे कि वो कपड़ों को सिलना समझने लगे। और ये सब कब हुआ? जब एग्रीकल्चर की बारे में उन्होंने जाना और एग्रीकल्चर से उन्होंने खाने की चीज़ों के डेवलप करने के तरीके सीख लिए थे। उसी के साथ साथ उन्होंने कपड़े के बारे में भी सोचा और कपड़े को वो सिलना जान चुके थे। अब वो धीरे धीरे कपड़े को फिट करके पहनने लगे, लेकिन शुरुआती दौर में वो कपड़े को इस तरह पहनते थे कि अपने चारों तरफ कपड़े को लपेट लेते थे, जैसे कि साड़ी या लुंगी को लपेटा जाता है। Nowadays clothes are generally made from long thread। आज की तारीख में जो कपड़ा बनाया जाता है वो लंबे लंबे धागों से जोड़कर बनाया जाता है, जिसे हम फाइबर कहते हैं। और यह फाइबर को जब वुवन किया जाता है या निटिंग किया जाता है तो इससे फैब्रिक तैयार होता है। द फैब्रिक इज़ देन यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ। और इस फैब्रिक का इस्तेमाल कपड़े बनाने में किया जाता है, जिसे हम अपनी सुविधा के अनुसार पहनते हैं। आगे बढ़ते हैं तो नेचुरल फाइबर जो है उसे 2 कैटेगरी में बांटा गया, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर। यानी प्लांट से प्राप्त होने वाले फाइबर को हम प्लांट फाइबर कहते हैं और एनिमल से प्राप्त होने वाले फाइबर को एनिमल फाइबर कहते हैं। प्लांट से हमें कॉटन, जूट, कॉयर मिलता है और एनिमल से हमें वूल एंड सिल्क मिलता है। फाइबर कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक। यानी नेचर से मिलने वाले फाइबर को नेचुरल फाइबर किया गया, जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया गया। और सिंथेटिक फाइबर वह फाइबर जिसे फैक्ट्रियों में केमिकल की सहायता से तैयार किया जाता है, उसे हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इसका दूसरा नाम मैनमेड फाइबर भी है। नायलॉन, टेरेलिन, रियॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक इसके एग्जाम्पल हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट प्लांट फाइबर। यानी प्लांट फाइबर के बारे में और जानते हैं। प्लांट फाइबर में सबसे पहले नाम आता है कॉटन का। यानी कॉटन का इस्तेमाल कपड़ा बनाने में किया जाता है। इट्स ग्रो ऑन प्लांट, यानी जो कॉटन है वो पौधे पर ग्रो होता है। कॉटन प्लांट्स ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में कॉटन के पौधों की खेती की जाती है। ब्लैक सॉइल इज़ फाइन एज इट्स रिमेन ड्राई। यानी ब्लैक सॉइल बहुत अच्छी सॉइल है जिसमें जो देखने में ऊपर से ड्राई रहती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मॉइस्चर को कंटेन कर लेती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हैविंग टेम्परेचर ऑफ ओवर 16 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ जहाँ कॉटन की खेती की जाती है वहाँ का जो एरिया है वहाँ थोड़ा गर्माहट रहती है, ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है और लगभग 16 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का टेम्परेचर रहता है। इस तरह के इन्वायरमेंट में कॉटन के पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्रूट। यानी कॉटन जो हमें प्राप्त होती है वो कॉटन का जो फल होता है उसके ऊपर डेवलप होता है, उसे हम कॉटन बॉल के नाम से जानते हैं। फार्मर पिक आउट कॉटन फ्रॉम दिस कॉटन हैज़ थिन फाइबर इन इट्स, दीज आर सेपरेटेड बाई कॉम्बिंग। यानी जो किसान हैं वो इस फ्रूट पे से कॉटन को अलग करते हैं। इस अलग करने के प्रोसेस को हम कॉम्बिंग कहते हैं और फिर इससे यार्न बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है जूट। जूट भी जो है प्लांट फाइबर है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द गोल्डन फाइबर। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कलर, क्योंकि इसका जो कलर है वो गोल्डन होता है, पीला जैसा होता है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ द जूट प्लांट। ये बार्क से प्राप्त होता है। इसे हम स्टेम फाइबर के नाम से भी जानते हैं। विच ग्रो वेल इन एल्वियल सॉइल। यानी ये एल्वियल सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है। जूट प्लांट यूज़ अप द फर्टाइल ऑफ द सॉइल। यानी इसके लिए बहुत उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। जूट इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप। जूट का इस्तेमाल रोप
में, गिनी बैग्स यानी जूट के जो मोटे मोटे थैले होते हैं उसमें, कारपेट में, एंड मैट्स अमंग मैनी अदर थिंग्स, इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉयर। कॉयर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, यानी कोकोनट का जो आउटर पार्ट होता है उससे जो रस्सियाँ बनाई जाती हैं वो कॉयर की सहायता से बनती हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं है, ये नदियों के किनारे ग्रोथ कर जाते हैं। इनका इस्तेमाल रस्सियाँ बनाने में, फुट मैट्स बनाने में, मैट्रेस बनाने में किया जाता है। कलेक्शन ऑफ फाइबर। कॉटन फाइबर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम कॉटन बोल्स। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग, यानी जो ये कॉटन का फाइबर है सबसे पहले कॉटन बॉल से अलग किया जाता है, जिसे हम कॉम्बिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी सीड को अलग कर दिया जाता है, कॉटन को अलग कर लेते हैं, और इस प्रोसेस को गिनिंग भी कहा जाता है। इसे हाथों के द्वारा और मशीन के माध्यम से किया जाता है। फाइबर आर फर्स्ट मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स, दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न, यानी उस कॉटन की बॉल से फिर फाइबर बनाना, और फाइबर में सबसे पहले यार्न बनाना, और फिर यार्न को धीरे धीरे आपस में जोड़ना, ये जो प्रोसेस है ये स्पिनिंग प्रोसेस कहलाता है। फैब्रिक, अब फैब्रिक बनना है तो जो धागे हैं उनको विविंग और निटिंग प्रोसेस के द्वारा जोड़ा जाता है। जब कपड़े को 2 सेट ऑफ यार्न से तैयार किया जाता है उसे विविंग प्रोसेस कहते हैं, और जब कपड़े को एक सिंगल यार्न की सहायता से तैयार किया जाता है उसे हम निटिंग प्रोसेस कहते हैं। थैंक यू।